मैम क्या क्या पढ़ा था कल हमने, बताइए। मैम आगे पढ़ने से पहले पिछला रिवाइज करना जरूरी है ना, मुझे पता होना चाहिए। हाँ बेटा बोलिए, कल क्या पढ़ाया था मैंने। मैम मैम बीरू और ये बताइए चैप्टर का क्या नाम था। सबसे पहले जो चैप्टर कल पढ़ा था उसका नाम बताइए। मैम मेरी किताब मेरी किताब, इसमें हमने क्या पढ़ा था कल। हाँ मेरी किताब तो पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था, इस चैप्टर में आपने क्या सीखा था कल, क्या समझा था इस चैप्टर में। ब्रिजेश प्रताप, ब्रिजेश, हाँ बेटा बताइए कल क्या समझा था हमने इस चैप्टर में। मैम इस चैप्टर में किताब के बारे में पढ़ा था। हाँ बता मैम यही ना माँ ने बीरू तो एक पहली किताब तो मोटी थी, एक फिर लंबी और एक पतली थी। हाँ माँ ने नहीं दिया था, वीरू की मौसी ने दी थी वो बुक। पहली बुक तो उसे क्या लगी थी, मोटी लगी थी, दूसरी बुक लंबी लगी थी, और तीसरी बुक उसे बहुत ज्यादा पतली लगी थी, है ना। तो उसको मौसी ने बाद में क्या कहा था कि यही हाँ अगली बार से तुम अपने साथ क्या लेके आना, एक फुट्टा लेकर आना, यही कहा था मौसी ने। क्यों कहा था फुट्टा लेकर आने के लिए, क्यों कहा था। मैम इसीलिए क्योंकि तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए नाप कर ले जाना। वेरी गुड। पुलकित, पुलकित, मैम हाँ बेटा Yes, ma'am. आप बताइए कि एक अच्छी पुस्तक में क्या होना चाहिए, क्या गुण होने चाहिए। मैम उसमें कहानी हाँ कहानी होनी चाहिए, और मैम और मैंने कल बताया था ना कि एक अच्छी पुस्तक कौन सी होती है, उसमें क्या क्या होना चाहिए ताकि हम उसे एक अच्छी पुस्तक माने। यस कौन बताएगा। आर्यन, आर्यन हाँ बेटा मैम बताइए। मैं बताऊंगा। कौन, गौरव, ठीक है गौरव आप बताइए। हाँ बताइए बेटा क्या क्या होना चाहिए एक मैम अच्छी पुस्तक में। पोयम का हाँ और पोयम कहानी और हिंदी में मीनिंग और उसमें उससे संबंधित चित्र होने मैम चाहिए। और हिंदी चाहिए। चित्र, चित्र मैम होने, अच्छे अच्छे हाँ चित्र, अच्छे अच्छे पढ़ने वाला चीज वेरी सब। गुड। हाँ तो बेटा एक अच्छी पुस्तक वो कहलाती है जिसके अंदर एक तो उसकी जो भाषा होनी चाहिए, जो पुस्तक में लिखी गई है जो भी बात, उसकी भाषा जो है वो सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, सबकी समझ आने लायक होनी चाहिए। उस पुस्तक में जो लिखा यस गया मैम। है उससे संबंधित उसके चित्र होने चाहिए, ठीक है। उसमें प्रयोगात्मक कार्य दिए यस हुए मैम। होने चाहिए जिससे कि आप करके देख सके। जैसे मैंने आपको कहा था कि बेटा कल मैं आपको तितली और कली चैप्टर पढ़ाऊंगी, बोला था मैंने आपसे, और मैंने आपसे ये कहा था कि अगर हो सके तो यस आप मैम। किसी पेपर पे तितली ड्रॉ करके लाएंगे, कोई बच्चा कली लेकर आए थे, मैंने आपसे कहा था ना, कहा था ना। ये यस हमारी मैम। प्रयोगात्मक चीजें होती हैं जिसे हम करके देखते हैं। अब आप लोग कहते हो तितली सुंदर होती है, तो कभी आपने उसे देखा ही नहीं होगा, तो आप कैसे बताओगे तितली कैसी होती है, कैसे हम उसे कह सकते हैं कि वो सुंदर है या रंग बिरंगी है तो कैसे है, ठीक है ना। जब तक आप उसे ड्रॉ नहीं करोगे या उसे देखोगे नहीं, और तब तक आप उसे यस मैम। कैसे कहोगे, ठीक है। कली, अब कली के लिए अगर मैं कहूं, अगर मैं सिर्फ बोल रही हूँ कली, तो मैंने उस दिन तो आपको ड्रॉ करके बताया था,
आज भी जरूरत पड़ी तो मैं ड्रॉ करके बताऊंगी कली कैसी होती है। पर मैंने आपसे कल कहा था कि आप लोग, आपके घर में अगर फूल का पेड़ हो, सॉरी पौधा हो, तो उस पे आप लोग देखिएगा जो आध खिली बिन खिली जिसपे हरे रंग की भी परत होती है, ऊपर थोड़ा सा हिस्सा रंगीन दिखाई देता है, वो कली होती है। मैंने कल आपसे कहा था ढूंढने के लिए, बोला था ना। मैम मेरे घर है। कितने बच्चे लाए हैं आज? मैम मेरे घर रोज का है। रोज का है, वेरी गुड। और तितली कौन? घर भी आपके घर भी, वेरी गुड। तितली कौन ड्रॉ करके लाया है? किस बच्चे ने तितली का चित्र बनाया है? किस बच्चे ने बनाया है? घर में कुछ नहीं करके देखा आप लोगों ने, है ना? ठीक है, तो ये तो हमारा पुस्तक के बारे में अभी हमने पढ़ा जो भी। उसके बाद आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8, तितली और कली। और लास्ट में जो 10 मिनट बचेंगे उसमें मैं आप लोगों से चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर सुनूंगी। ओके, ठीक है, इसकी हम रिवीजन स्टार्ट। ठीक है बेटा, तब तक आप रखिए, अभी हम आपसे इसके बाद में पूछते हैं। पहले मैं समझा दूं आपको ये कविता। खोलिए अपनी अपनी बुक, पेज नंबर 46। पेज नंबर 46 सभी खोलिए, रिमझिम बुक का पेज नंबर 46। सबने बुक खोल ली? खोल ली बुक? बताइए। मैम हाँ बेटा। मैम मेरी बुक घर पे छूट गई है। और तुम कहाँ हो? मैम मैं अपनी नानी की हूँ। तो बेटा बुक साथ रखनी चाहिए थी ना आपको। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, जिन बच्चों पे है वो बुक खोल लेंगे पेज नंबर 46। ठीक है, देखिए तितली और कली। तितली जैसा कि आपको नाम से ही पता है, ये आप लोगों ने इसके बाद सुना भी है, तितली वाली कविता भी पढ़ी है। आपको पता है तितली क्या होती है? बहुत सुंदर होती है। तितली रंग बिरंगी होती है। तितली जो है वो स्वतंत्र रूप से उड़कर कहीं भी जा सकती है, किसी भी कली पर फूल पर बैठ सकती है। ठीक है, वही कली, कली जो है वो फूल का बिन खिला हिस्सा होता है। ठीक है, वो खिला हुआ नहीं होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है। वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, और जब यही कली खिलती है तो खिलकर ये क्या बन जाती है? एक सुंदर बड़ा सा फूल। ठीक है, और वो फूल कैसा लगता है फिर देखने में? बाद में बहुत ही सुंदर लगता है, उससे अच्छी अच्छी खुशबू आती है ना? फूल अपने खुशबू के लिए जाने जाते हैं, अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, अपने रंग की वजह से जाने जाते हैं, इसी वजह से जाने जाते हैं ना। और जब यही फूल खिलते हैं तो तितलियां खुश होकर इनके पास जाती हैं, इन पर मंडराती हैं, तितली भी भंवरे भी। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं अपनी कविता को। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली, कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। ये तो आपकी कविता थी। अब हम इसके इनकी जो पंक्तियां हैं उनकी क्या करेंगे? व्याख्या करेंगे। तितली और कली हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली और कली इस पाठ की जो आपकी कवित्री हैं वो कौन है? शोभा देवी जी। कौन है?
शोभा देवी हैं। तो जो आपकी कवित्री हैं शोभा देवी, वो इस कविता में या इस कविता के जरिए क्या बताना चाहती हैं कि एक हरे रंग की डाली है, किसकी डाली? पौधे की डाली है, फूल का पौधा है और उस पर डाली है। उसी डाली पर एक छोटी सी सुंदर सी क्या लगी हुई है? कली लगी हुई है। ठीक है। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। उस कली के पास कौन गया? तितली गई और जाकर उस कली से बोली कि हे कली, तुम बहुत भली लगती हो, बहुत अच्छी लगती हो। क्या लगती हो तुम? बहुत अच्छी लगती हो। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। अब तितली जो है वो कली से क्या कह रही है कि हे कली, अब तुम जाग जाओ, सुबह हो चुकी है, उठ जाओ, उठो, अपनी आंखों को खोलो और हमारे संग खेलो। संग यानी साथ। यानी यहाँ पर तितली के कहने का आशय क्या है कि हे कली, अब तक तुम सोई हुई थी, यानी तुम बंद थी, अब तुम क्या करो, अपनी आंखें खोलो, यानी अपने पंखों को या अपनी जो पंखुड़ियां हैं इनको फैलाओ, खिल जाओ। ठीक है। और हमारे साथ खेलना शुरू कर दो। साथ खेलना का मतलब कि जब वो कली खिलकर फूल बन जाएगी तो जो तितली है उस पर घूमना या मंडराना चालू कर देगी, उस पर बैठना शुरू कर देगी। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली, कि हे कली, तुम खिल जाओ। जब तुम खिलोगी तो तुम्हारे अंदर से सुंदर महक यानी अच्छी महक आने लगेगी, अच्छी अच्छी खुशबू आने लगेगी। और तुम्हारी उस अच्छी खुशबू से, उस मीठी भीनी खुशबू से सारी गली जो है वो क्या हो जाएगी? महकने लगेगी, सुगंधित हो जाएगी। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। अब इन पंक्तियों में कवित्री के कहने का आशय क्या है कि जब कली ने खेल की बात सुनी, यानी कली के कानों में ये बात आई कि तुम मेरे साथ उठकर खेलो, तो कली जो थी वो खुश हो गई, खुश हो गई और वो खिल गई। रंगीली यानी रंग बिरंगी जो कली थी, रंगों वाली, वो क्या हो गई? खिल गई। हवा, साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। और जब वो कली थी खिलकर फूल बन गई, जब वो फूल बन गई तो वहां पर जब हवा चलने लगी तो जिस तरफ हवा होगी उसी तरफ तो जो फूल है वो हिलेगा, हिलेगा ना उसी दिशा में। जिस दिशा में हवा चलती है उसी दिशा में तो पेड़ पौधे सब हिलते हैं। तो जो खिला हुआ फूल था वो भी हवा के साथ क्या होने लगा? हिलने लगा। और ऐसा लगने लगा उसको देखकर कि जैसे कि वो फूल जो है वो हवा के साथ भागता चला जा रहा है। तितली छूने उसे चली और जिधर जिधर वो फूल होता उधर उधर तितली उसके पीछे पीछे जाती। लगा, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि जो कली और तितली हैं वो आपस में क्या खेल रही हो? खेल खेल रही हो कि फूल जो है आगे आगे और तितली उसे छूने के लिए उसके पीछे पीछे। ठीक है बेटा, आप बताइए आपको ये सारी पंक्तियां समझ आ गई? और अगर किसी को ना आई हो तो मैं दोबारा भी करा दूंगी, पर आप लोग बताइए कि आपको समझ आ गई? बताओ बच्चे। यस मैम। हाँ, यस मैम। सबको समझ आ गया? यस मैम। कोई ऐसा जिसको ना समझ आया हो? नो मैम। नहीं। कैसी लगी कविता? अच्छी लगी। अच्छी लगी? मैम। ओके। तो अब मैं आप लोगों से क्या इस कविता की रीडिंग करवा लूं? यस मैम। ठीक, तो 1 बाय 1 करेंगे। बीच में कोई नहीं बोलेगा, जिस बच्चे से कहूंगी वही। ठीक है? पुलकित,
यस स्टार्ट मैम। स्टार्ट। ओ सॉरी, आप पे तो बुक ही नहीं है। मैम फिर भी आपने सुनाया था तो मुझे वो समझ में आ गया। समझ आ गया? तो मैं तो चलो आप ओरली सुना दो। हरी डाल पर लगी हुई थी मैम सुंदर हाँ कली मैम हाँ बोलिए बेटा। कली। मैम मैम मुझे समझ नहीं आया। क्या नाम है आपका? मैम अथर। केवल आपको समझ नहीं आया? मैम हाँ तो वीडियो इसका आप लोगों का यूट्यूब पे डलता है ना? डलता है, यस मैम वहां से यस देख मैम लीजिएगा। ठीक है? यस मैम वैसे मैं यस आपको मैम अभी मैं बच्चों से पूछने के बाद फिर एक बार और मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है? यस मैम हाँ पुलकित बेटा यस मैम सुनाइए। हरी डाल पर लगी हुई थी हाँ नन्ही नन्ही सुंदर। सुंदर कली। वेरी गुड। उससे तितली ति- उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। अ, पहले अब जागो तुम। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। पहले फैले सुंदर सुंदर महक तुम्हारी महके सारी। महके सारी गली गली। वेरी गुड। छिटकर खिली रंगीली छिटकर खिली रंगीली। तुरंत खेल की सुनकर बात साथ हवा के लगी भागने। तितली छूने उसे चली। वेरी गुड बेटा। बुक ना होते हुए भी तुमने लर्न करके सुना है, बहुत अच्छी बात है। ब्रिजेश प्रताप, ब्रिजेश बेटा, ब्रिजेश अनम्यूट योरसेल्फ। ब्रिजेश, यस बेटा स्टार्ट रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल अनम्यूट योरसेल्फ। यस बेटा स्टार्ट रीडिंग। तितली और तली हरी डाल पर लदी हुई थी नन्ही सुंदर एक तली। तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। अब जा दो हमारे संग खेलो। महके सारी गली महके सारी गली गली में कली छिटक कली छिटक खिली रंगीली पीली रंगीली तुरंत तुरंत फैलती सुंदर बात। साथ हवा में लगी बहने तितली छूने उसे चली। वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट आर्यन सिंह। आर्यन बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, स्टार्ट रीडिंग। मैम हाँ बेटा। मैम आर्यन मेरा दोस्त है। कौन किसका दोस्त है? आर्यन किसका दोस्त है भाई? मैम ब्रिजेश को। ब्रिजेश का। चलिए स्टार्ट रीडिंग बेटा। हरी डाल पर लगी पीछे से कोई नहीं बोलेगा। जब मैंने आर्यन को कहा है तो आर्यन को ही रीडिंग करनी है। आर्यन बेटा स्टार्ट। हरी पर लगी हुई हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बहुत बड़ी भली। अब जा तो तुम आंखें खोलो और हमारे हमारे संग खेलो। वेरी गुड।
फैले सुंदर। तुम्हारी हम्म वहाँ की सारी गली गली हम्म गली छिटक कर खिली रंगीली। रंग रंगीली हाँ, तुरंत खेल की तुरंत खेलती सुनकर बात। खिलकी सुनकर बात साथ हवा के। आके लगी भागने तितली। तितली सुने उसे वेरी गुड बेटा। आप तीनों में से जिनसे मैंने ये सुना है, आप लोगों ने तितली ड्रॉ की है? मैं ब्रिजेश प्रताप ने की है? जरा दिखाना, शो में। मैम मैंने नहीं किया है। हाँ, मुझे दिखा, जिसकी टर्न आएगी वो या तो आप कली लाए हो या तितली ड्रॉ की आप लोगों ने, आप दिखाओगे मुझे। मैम मेरी मैम अड़हुल का फूल है। वेरी गुड, अच्छा लग रहा है बेटा। ये क्या है? ये कली जो है वो खिल चुकी है, ये उसका खिला रूप है। क्या है इसको, क्या बोलेंगे? फूल बोलेंगे, है ना? मैम ये इसका दूसरा रूप। हाँ, ये उसका बिनखिला रूप है, यानी अभी एक कली के रूप में है। वेरी गुड बेटा। हाँ बेटा, हाँ बताइए। मैं ब्रिजेश बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, मैं सुन रही हूँ, बोलिए। मेरे पास भी फूल है इसका। दिखाइए। दिखा रहा। अभी नहीं तोड़ने जाना है, अगर तोड़ने जा रहे हो तो तोड़ने मत जाना, रखा हुआ अगर आपने तो दिखा दीजिए। रखा नहीं है, सिर्फ जमा है। जमा है, दिखाइए। तोड़ना तो पड़ेगा। नहीं, तोड़िएगा मत, अभी मत तोड़िएगा, अभी क्लास छोड़ के आप तोड़ने नहीं जाएंगे। आप केवल जो आपने तितली ड्रॉ की है वो दिखाइए। ठीक है, नेक्स्ट। तब तक अथर्व, अथर्व बेटा, अथर्व, अथर्व मेरी आवाज सुन रहे हो? यस मैम। हाँ बेटा, स्टार्ट रीडिंग। तब तक आप रीडिंग कीजिए जब तक ब्रिजेश प्रताप लेने गए हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उसे आप बुलानी तुम लगती हो बड़ी आकर भोली। बोली, आकर बोली, आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली। खुलती हो। आगे। हम संग खेले फूलों सुंदर महक। नहीं, देखो यहाँ से बोलो अथर्व, बाकी आपकी आवाज मेरे से क्लियर नहीं आई है। अब जागो तुम आंखें खोलो। अब जाकर तुम और हमारे संग खेलो। वेरी गुड। फूलों नहीं, फैले सुंदर महक तुम्हारी महक महके सारी, महके सारी गली गली। सारी गली गली। वेरी गुड, आगे बोलिए। काली छिटक कर। काली नहीं बेटा, क में आ की मात्रा नहीं है ना, नहीं लगी हुई ना आ की मात्रा। क ल पे बड़ी की मात्रा, कली। हाँ, छिटक खिली रंगीली, तुरंत सुनकर बात साथ हवा के लगी भागने तितली छूने उसे चली। ये देखिए। हाँ दिखाइए ब्रिजेश बेटा, दिखाइए, ऊपर कीजिए थोड़ा सा।
वेरी गुड। कौन सा फूल है ये? गेंदे का। गेंदे का फूल है। इसमें पहले कली होती है, उसके बाद ही खिलता है ना? बहुत अच्छा बेटा। मैम मेरे पास गेंदे का है। हाँ, किसके पास है? मैम मेरे पास। मैंने ब्रिजेश का देख लिया, आर्यन का भी देख लिया। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी कोशिश की आप लोगों ने। गौरव कुमार, गौरव Yes, ma'am. कुमार, गौरव बेटा। यस मैम। यस बेटा, आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रहा आपका यहाँ? मैम वीडियो ऑन है। तो हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। स्टार्ट रीडिंग। मैम शुरू से कि लास्ट वाला? शुरू से। हरी डाल पर लगी है थी नन्ही सुंदर एक कली। वेरी गुड। चली तितली, चली तितली तितली। फूल भी बना देना। नहीं बेटा, तितली उससे आकर बोली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो तुम लगती हो बहुत भली। वेरी तुम लगती हो बहुत भली। अब जागो अब तुम, अब जागो तुम, आंखें खोलो, आंखें खोलो और भली हमारे संग खेलो। संग, रंग नहीं, संग। खेलो। वेरी गुड। पहले सुंदर में रंगी, महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। महके सारी गली गली। ओके, काली तो बेटा अथर्व सिंह। यस बेटा। हाँ बेटा। बेटा पहले तो आप अपना नाम बताइए कि आप स्क्रीन पर उस वक्त सामने हैं या नहीं है, बताइए। सिंह। क्या नाम है आपका? मैम ब्रिजेश प्रताप सिंह। हाँ, क्या दिखा रहे हैं बेटा, दिखाइए। तितली ड्रॉ की हुई है आपने? यस मैम। इसमें कलर भर लीजिएगा बेटा। कलर नहीं किया हुआ ना आपने? ये देखिए। कलर किया हुआ आपने? थोड़ा सा और ऊपर No, कीजिए। ma'am. तो कलर नहीं किया ना आपने? इसमें कलर भरिएगा इसमें, ठीक है? फिर कल देखेंगे हम, कल नहीं, थर्सडे को। अथर्व सिंह। मेरे पास यस मैम, मेरे पास फ्लावर है। वेरी गुड। पलक के पास भी फ्लावर है, बहुत सुंदर फ्लावर है। हाँ, मैं सबका देख रही हूँ। मेरे पास भी एक और फ्लावर है। दिखाइए आर्यन, ऊपर कीजिए। मेरे पास भी एक और फ्लावर है। हाँ बेटा, आपका भी देख रही हूँ। मैम देखिए। हाँ, ये तो कली है, बहुत सुंदर कली है बेटा, बहुत सुंदर कली है ये। यस मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट दिव्यांशु, दिव्यांशु सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। इसको खाली से फ्लावर बना दो। दिव्यांशु बेटा, आप रीडिंग कीजिए। चलिए आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है बेटा, आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। पलक, पलक। यस मैम। यस बेटा, आप रीडिंग की, आपने अभी तक रीडिंग नहीं की ना? कीजिए। की है? मैम हाँ मैं भेजा रहा हूँ वीडियो। ठीक है बेटा, मैं आप सब बच्चों को मैं बटरफ्लाई ड्रॉ करना बताती हूँ। उसको इजी, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, कैसे ड्रॉ करना है वो देख लीजिए। फिर सब आप अपने अपने नोटबुक में ड्रॉ कीजिएगा। दिखाई दे रहा आप सबको? मैम यस बेटा। मैम ये देखिए। हाँ, देख रही हूँ।
इसको देखिए, पहले ये ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, इसके बाद से यहां से ये इस तरीके से लाके और फिर ये ऐसे, और ये इधर से ऐसे लाके, हाँ दिखाइए। कलर नहीं किया बेटा आपने भी दिव्यांशु? यस मैम। अच्छी बनाइए आप लोग, बिल्कुल अच्छी बनाइए। हाँ, इसको इस तरीके से, इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अभी मैंने कई तरीके से इसलिए करवाया, इसमें आप कई कलर भर सकते हैं, रंग बिरंगी बना सकते हैं, इसमें इसको रंग बिरंगी बना सकते हैं। आप एक कलर भी कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, रंग बिरंगी भी बना सकते हैं। और इसको यहाँ से ये ऐसे, है ना आसान? बिल्कुल, इसे ड्रॉ करना आसान है ना? ये बहुत इजी है। यस मैम। हाँ, तो आप लोग ऐसे ही चाहे इस तरीके की ड्रॉ कर लीजिएगा, या आप इसे और अच्छी ड्रॉ कर सकते हैं तो और अच्छी ड्रॉ कर लीजिएगा और बनाइएगा, ठीक है? अब आपके पास थोड़ा समय रह गया है, अभी कीजिएगा। ठीक है बेटा, अब मैं आपसे चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर सुनूंगी, ठीक है? सब इसके लिए तैयार रहिए, बिल्कुल एकदम लर्न करके आए हैं ना? ओके बेटा, चैप्टर नंबर 7 1 बाय 1 जिसकी टर्न आती जा रही है बता। अब मैं शुरू से फिर से सब बच्चों से पूछूंगी सीरियल वाइज। पुलकित, म्यूट योरसेल्फ। हाँ पुलकित, आप बताइए, पहले तो शब्द अर्थ बताइए। अचरज शब्द का अर्थ क्या है? अचरज शब्द का अर्थ क्या है? लर्न करने के लिए कल दिया था ना मैंने। चलिए आप ये बताइए, क्वेश्चन में से ही आपसे पूछ लेती हूँ। मेरी किताब पाठ के लेखक कौन है? हाँ बताइए। मेरी किताब लेखक कौन है? नाम भूल गए। किताब बहुत अच्छी। बताइए बेटा। किताब मेरी किताब पाठ के लेखक होल्गर पुक जी हैं। कौन है? मैम प्रज्ञान। सबकी टर्न है, मैं बारी बारी से पूछूंगी, कोई मैं या हम नहीं कहेगा। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर किसके पास भेजा? पुलकित। यस मैम। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर किसके पास भेजा? मौसी के पास। मौसी के पास। पलक यादव, पलक। यस मैम। हाँ पलक, आप बताइए, वीरू को मौसी ने कितनी किताबें दिखाई? 3। वेरी गुड। शब्द अर्थ भी बताइए। घबराकर, इस शब्द का अर्थ क्या है? घबराकर शब्द का अर्थ बताइए बेटा। बताओ बच्चे। घबराहट वाला। हाँ, घबराकर, डर कर। वेरी गुड। सही कथन पर सही का एवं गलत पर गलत का चिन्ह लगाओ। मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया, ये कथन सही है या गलत है? सही है। आर्यन सिंह, आर्यन बेटा। यस मैम। हाँ बेटा, आप बताइए, मौसी ने वीरू को 2 किताबें दिखाई, ये कथन सही है या गलत? गलत। गलत। मौसी ने वीरू को कितनी किताबें दिखाई थी? मैम 3 किताबें दिखाई थी। साहस शब्द का अर्थ क्या है? साहस। हिम्मत। हिम्मत। वेरी गुड। अगली बार मौसी ने वीरू से क्या लाने के लिए कहा? कुत्ता।
फुट्टा लाने के लिए कहा। वेरी गुड। ब्रिजेश प्रताप, यस मैम। हाँ बेटा आप बताइए, वीरू को किसने मौसी के पास भेजा था? मैम वीरू अपने मन से गई थी। अपने मन से गई थी? नो, कल मैंने पढ़ाया था, ध्यान रखिए। वीरू ने वीरू की मम्मी ने वीरू को वीरू की मौसी के पास भेजा था, है ना? यस मैम। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर किसके पास भेजा? मैम अपनी बहन के पास। अपनी बहन के पास। वो वीरू की क्या लगती थी? मौसी। मौसी। मैम Very good। सही कथन पर सही काम, गलत पर गलत का चिन्ह लगाना है। वह आंखें फाड़े देखती रही, ये कथन सही है या गलत है? मैम सही है। सही है। ब्रिजेश के बाद गौरव कुमार। यस मैम। गौरव बेटा आप बताइए, तुम्हें जैसी किताब चाहिए तौल कर ले लेना, ये कथन सही है या गलत है? मैम गलत है। गलत है। यहाँ क्या आएगा इसकी जगह? तुम्हें जैसी किताब चाहिए उसे नाप कर ले लेना। नाप कर आएगा ना? यस मैम। हाँ। नेक्स्ट गौरव के बाद ब्रिजेश। ब्रिजेश का हो गया, गौरव हो गया। दिव्यांशु। दिव्यांशु सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। दिव्यांशु, दिव्यांशु सिंह मेरी आवाज सुन रहे हो या नहीं? प्रज्ञान ओजस, प्रज्ञान ओजस सिंह। हाँ प्रज्ञान, प्रज्ञान बेटा आप बताइए, मौसी ने वीरू को 2 किताबें दिखाई, क्या मौसी ने वीरू को 2 किताबें दिखाई थी? मैम गलत। कितनी दिखाई थी? मैम 3 किताबें दिखाई थी। फुट्टा शब्द का अर्थ क्या है? फुट्टो को और क्या कहते हैं? मैम पैमाना। पैमाना। वेरी गुड। मेरी किताब पाठ के लेखक कौन है? मेरी किताब पाठ के लेकर होलगर पुक जी हैं। वेरी गुड। दिव्यांशु, दिव्यांशु बेटा आप बताइए, वीरू अपनी मौसी के घर क्या देखकर हैरान हो गई? बताइए दिव्यांशु, वीरू अपनी मौसी के घर क्या देखकर हैरान हो गई? अपनी मौसी के घर ढेर सारी किताबें देखकर हैरान हो गई। हाँ, ढेर सारी किताबें देखकर हैरान हो गई। अगली बार मौसी ने वीरू से क्या लाने के लिए कहा? अगली बार मौसी ने जाने के लिए कहा, फुट्टा लेने के लिए कहा। फुट्टा लेकर आने के लिए कहा। वेरी गुड। ठिठक शब्द का अर्थ क्या है? ठिठक। मैम सकोट। वेरी गुड। सादिक, सादिक बेटा बस तुम ही रह गए हो, जल्दी करो, टाइम ओवर होने जा रहा है। सादिक, सादिक अनम्यूट योरसेल्फ। सादिक बेटा आप बताइए, मौसी ने प्यार से वीरू को अंदर बुलाया, ये कथन सही है या गलत है? यस मैम सही। सही है। वह आंखें फाड़े देखती रही, ये कथन सही है या गलत है? यस सही है। सही है। वीरू अपनी मौसी के घर क्या देखकर हैरान हो गई? मैम ढेर सारी किताबें। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।